जय, श्री राधा दामोदर श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल श्री राधा माधव जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो की जय, श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, स्मृताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलो ये वाला माइक लगाना बस, दूसरा वाला बंद कर दे। एक तो वो वाला भी है, कॉर्डलेस भी है। कॉर्डलेस देखना, उसमें सेल लगे होंगे अलग से। उसमें होगा, बॉक्स में होगा, बॉक्स में। नहीं हो रहा तो वैसे ही बोल देता हूँ मैं। हरे कृष्ण। ठीक है। असाधु साधुता दायन नीच उच्चता कर। श्रीमन सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्रीमद् भागवतम की महिमा में श्लोक को कहा कि जो असाधुओं को साधुता प्रदान करे। असाधु कौन? जिनकी इंद्रियां केवल असत्य संसार में ही लगी हुई है, उनको कहा गया असाधु। साधुता किसी वेश का परिचायक नहीं है, पर जिनकी इंद्रियां केवल संसार में ही लगी हुई है, वो है असाधु। उन असाधुओं को साधुता प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवतम। माने जीवन का उद्देश्य भगवान है, यह स्थिर करने वाली है, या फिर जीवन का मूल उद्देश्य ब्रजवासियों की भांति श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, ये प्रदान करने वाली, या इससे भी कुछ उन्नत उन ब्रजवासियों में भी श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति श्रीमती राधिका के दास्य भाव को प्राप्त करने की भावना प्रदान करने वाली है। तो अलग अलग स्तर के श्रोताओं को, अलग अलग स्तर के पाठकों के संग से भागवत जी अलग अलग वस्तु प्रदान करती हैं। जैसा पाठक होगा भागवत जी का, वैसी ही वस्तु श्रोतागण जो उससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी
वस्तु क्या देती है? नीच उच्च का कर। जो नीच है, निम्न स्थिति के हैं, उनको उच्च बना देते हैं। कैसे? भागवत जी में कहा गया, तदभाग विसर्ग जनता यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवते अपि नामानि अनन्तस्य यतोऽङ्कितानि यत्र श्रवन्ति गायन्ति ग्रन्थि साधवः। एक तरफ तदवाय सब तीर्थ निर्मंति शिक्षा, जहां पर केवल जगत की ही चर्चा होती है, दिन रात केवल ग्रह मेढी की भांति जिसकी मेधा केवल घर में ही लगी हुई है, जिनकी मेधा और बुद्धि केवल घर में ही लगी हुई है, और जहां पर केवल संसार की ही गंगा चर्चा हो रही है, ऐसे स्थान को कहा गया तदवायस तीर्थ निर्मंति शिक्षा। जहां पर केवल संसार की चर्चा होती है, उस स्थान को तीर्थ कहा गया। समझ में आई? क्या कहा गया है? जहाँ केवल संसार की चर्चा हो उसको तीर्थ कहा गया। तीर्थ। और किसका तीर्थ? कौओं का। मुझे तो अच्छी बात पता, जब तक मैंने वाक्य कहा तद वायस, वायस माने कौआ। तद वायस तीर्थ ना यत्र हंसा निर्मंति शिक्षा, वहां पर हंस लोगों को कोई सुख नहीं मिलेगा। कौओं के तीर्थ को सुख किसको मिलेगा? कौ कौए किसके साथ सुख पाएंगे? हंस बोलेगा मांस मत खाओ, हंस बोलेगा मान सरोवर का शुद्ध जल पियो। कौए क्या बोलेंगे? मांस उत्तम है। हंस क्या बोलेगा? मान सरोवर का जल पियो। कौए बोलेंगे मांस उत्तम है। इसलिए कौओं की संख्या अधिक होती है कि हंस की? इसलिए ये पूरा का पूरा जगत क्या है? तदवायस तीर्थ, कौओं का तीर्थ है, यहाँ पर केवल देह की ही चर्चा हो रही है बस दिन रात। जहाँ दिन रात केवल देह के लिए ही काम हो रहा है, देह की ही चर्चा हो रही है, देह को ही सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, देह ही उनके लिए सब कुछ है, देह ही आत्मा है बस। तो इनको भागवत जी ने बड़े सम्मान से कौओं का तीर्थ कहा। सुखदेव जी ने कहा कठोर क्या बोले, कह देते हैं तीर्थ है, पूछ जाएंगे। तो एक तरफ तो कौओं का तीर्थ हो गया, जहाँ केवल सांसारिक चर्चा, कितना कमाया, कितना गया, कितनी प्रसिद्धि हो गई, और कितना प्राप्त करेंगे, उपलब्धियों की चर्चा है। फिर और वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो बहुत सुंदर काव्य है, बहुत सुंदर वाक्य रचना है, पर उन सारे काव्य में, उन सारे वाक्य रचना में, उन शब्द में, उन समास में, उन छंद में केवल और केवल जगत की ही चर्चा हो रही है, तो वो कौओं का तीर्थ। दूसरी तरफ जहां पर काव्य में कुछ कमी है, वाक्य कुछ अशुद्ध है, भाव भी कुछ कहीं खंडित हो रहा है, ऐसे स्थान को महापुरुषों का तीर्थ बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी वाणी में भगवान की महिमा है तो एक तरफ पूर्ण जागतिक दृष्टिकोण से शुद्ध वाणी, शब्द भी, छंद भी शुद्ध, और उसमें भगवान की महिमा नहीं है, तो वो कौओं का तीर्थ है। और दूसरी तरफ तदभाग विसर्ग जनता विप्लव, दूसरी तरफ एक ऐसी वाणी है
जो भगवान की महिमा से युक्त है, उसमें हो सकता है काव्य का अभाव, हो सकता है उसमें सही रूप से प्रस्तुति भी ना हो, पर यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि, अबद्ध श्लोक, बद्ध नहीं, अबद्ध माने जहाँ क्रम कुछ भंग है। और नामानि यशो अंकितानि, जहाँ पर भगवान के नाम है, उनका यश है, चाहे वो अबद्ध भी क्यों ना हो, क्रमबद्ध क्यों ना हो, क्रम खंडित क्यों ना हो, उस स्थान पर की गई जो गाथा है वो परमहंसों को बहुत प्रिय है। नावानि यशोंकितानि यत्र शृण्वन्ति गायन्ति ग्रन्थि साधु। तो भागवत जी क्या है? असाधुओं को साधुता प्रदान करने वाली, नीच लोगों को उच्चता प्रदान करने वाली। इसलिए प्रार्थना की गई, हे श्रीमद् भागवतम जी, जगत में मेरे को सब लोग छोड़ के जाएंगे, जगत में मेरे को सब लोग छोड़ के जाएंगे, संसार का नियम है, पर आपके जो मंगलमय श्लोक है ना, वो जैसे मैंने कंठ पे कंठी धारण की है, आपके श्लोक ऐसे ही मेरे कंठ का भूषण बन जाए। आपकी वार्ता, आपकी कथा कीर्तन मेरा श्रृंगार बन जाए। जगत का श्रृंगार तो आयु के साथ साथ ढलता है, भागवत जी का श्रृंगार आयु के साथ साथ बढ़ता है। इसमें साधु अपने वृद्धा काल में और सौंदर्य हो जाते हैं। साधु जितने वृद्धा काल में बढ़ते हैं, भक्ति के प्रभाव से उनकी वाणी, उनका रूप और जो है शोभा को जो है प्राप्त हो जाता है, जगत का सौंदर्य घटता है। जब जगत घटमान दशा में होता है, साधु उस समय उत्थान पे होता है, देखा जाता है। कंस वध हुआ, कंस की पत्नियों ने स्वयं ही कह दिया, अनाग सकृत सर्वभूतानां द्रोह गुण पर। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया था, ऐसे लोगों पर इसने अत्याचार किया और इसीलिए ये अपने पाप से ही मारा गया। हिंसा सुपापेन विध्वंसतः खलः। हिंसा की जाती है, स्व पाप से ही जीव का नाश होता है। अपना जो किया कर्म है वो घूम फिर करके किसी ना किसी रूप में आता है। और कंस तो जानते हुए भी द्रोह करता था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नरम किल्ब सुष्णुते, अरे इतने पाप करने वाला व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? असंभव। वध कर दिया श्री कृष्ण ने, बलदेव जी, श्री कृष्ण ने। तत्क्षणात सबसे पहले श्री कृष्ण और बलदेव जी कहाँ गए? श्री वसुदेव जी और देवकी जी के पास। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बड़ी अद्भुत बात कही वहां पर। वसुदेव जी और देवकी जी ने सुना कि कृष्ण ने पवल पीड़ हाथी का वध कर दिया और श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया और कंस का वध, सुना था उन्होंने। एक तरफ उन्होंने सुना है और एक तरफ श्री नंद महाराज ने उस सखाओं ने देखा है। देखने पर भी नंद महाराज साक्षात देखा कि कौवल्य फिर हाथी को मारा, चार मुष्टिक को मारा, आंखों के सामने देखा। पर नेत्रों से समक्ष वध करता हुआ देख करके भी नंद महाराज जी के वात्सल्य में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं आई। वो वात्सल्य और परिवर्तित हो गया, बालकों को और अंक में ले लिया, गोद में ले लिया। यह ब्रज, जब जब श्री कृष्ण ने ब्रज में ऐश्वर्य अपना दिखाया है, तब तब ब्रजवासियों का माधुर्य शिथिल नहीं हुआ है, माधुर्य और बढ़ जाता है।
जितनी बार मैया कृष्ण असुरों से बच करके आते हैं, उतनी बार मैया श्री कृष्ण के प्रति और वात्सल्य पूरिता हो जाती है। चलो, असुरों को मारा श्री कृष्ण, ये मैया ने सुना, और श्री कृष्ण ने साक्षात ब्रह्मांड को दिखा दिया। जब ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई श्री कृष्ण ने, तो मैया ने कहा ना, तस्मात् मृतम आत्मानं भवान भक्षितवान रहा। मिट्टी खाई तूने कि नहीं खाई? हाँ, मिट्टी खाई तूने। अब कृष्ण यशोदा संभ्रम संप्रेक्षण, यशोदा जी के भय से मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। नाम भक्षितवाम सर्व मिथ्या विशंसिन, सब झूठे हैं, मैं सच्चा हूँ। यदि सत्य गिरा तभी समक्ष पश्चिम मुखम, सबके सामने मुख खोल कर दिखा सकता हूँ। तो जब ब्रह्मांड दिखाया श्री कृष्ण ने मुख खोल करके, श्रीमद सुखदेव जी ने एक अद्भुत बात कही वहां पर कि वीक्ष्य यशोदा, यशोदा ने देखा और सुविस्मिता मृगशावाक्षी, मृग के समान नेत्र वाली श्री यशोदा जी और विस्मित हो गई। अब विस्मित होने पर व्यक्ति क्या करेगा? आरती करेगा, कुछ ऐश्वर्य दिखेगा तो क्या करेगा? दूर होएगा। श्रीमद सुखदेव जी ने कहा नहीं, मृग शावाक्षी जो श्री यशोदा जी हैं, मृग नयन है, मृग के भी श्राव अधूरा है, मृग के भी श्रावक अक्षी। मृग ने नहीं बोला, मृग का भी जो अभी नवजात बालक है, उसके नेत्र जैसे भयभीत रहते हैं, ऐसे भयभीत नेत्रों से युक्त यशोदा जी। और सुविस्मिता, उसमें उसमें भी विस्मित नेत्र। हिरण के नेत्र वैसे विस्मित होते हैं, हिरण के नेत्रों में वैसी विस्मितता होती है, उसमें भी सुविस्मिता यशोदा जी। कृष्ण को अपनी गोद में लिया उस समय, और जैसा वात्सल्य प्रेम पहले कर रही थी, उससे और अत्यधिक वात्सल्य प्रेम करने लगी। इसलिए कृष्ण ने जब भी ब्रज में ऐश्वर्य दिखाने का कोई प्रयास तो नहीं किया, स्वतः ही दिख जाए। तो वात्सल तो बात तो जो कृष्ण तो ब्रज का जो माधुर्य है, वो ऐश्वर्य पे इतना भारी पड़ता है कि साक्षात नेत्रों के होते हुए भी दिखता नहीं। अब चारुण मुष्टिक को मारना कोई सहज बात तो नहीं थी। नंद महाराज जी ने साक्षात देखा चारुण मुष्टिक को मार रहे हैं, पर नंद जी के प्रेम में शिथिलता नहीं आई। और वसुदेव जी और श्री देवकी जी ने जो भी सुना कि कृष्ण ने चारुण मुष्टिक को कंस को मारा है, उनके मन में आया, ओ हमने तो आपके प्रति पुत्र बुद्धि कर रखी थी, हमें तो पुत्र बुद्धि नहीं करनी चाहिए आपके प्रति। क्योंकि उनका भाव ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित है, और नंद जी का भाव पूर्ण रूप से विशुद्ध माधुर्य, विशुद्ध वात्सल्य रस से युक्त। जब युद्ध चल रहा था, तो मथुरा की रमणियों के मुख से गोपीजनों की महिमा गाई जा रही है रंगशाला में। मथुरा की रमणियां रंगशाला में गोपीजनों की महिमा गा रही है। पुण्यावत ब्रजगोल लिंग गूढ़ पुराण पुरुषो चित्र माल्य कापालयन सह बले वीरूपवंतम निंदित अर्चित गिरिधमार्चन्द्री। ओहो, इन ब्रजदेवियों का क्या पुण्य है, इन इस ब्रजभूमि का क्या पुण्य है कि जो गूढ़ पुराण पुरुष है, जो नागराज और गोविंद है, उनको ये वन चित्र माल्य नाना प्रकार की मालाएं धारण किए हुए वन में भ्रमण करते हुए देखते थे। हमें तो एक बार दर्शन मिल रहा है, ये धिक्कार है ऐसी मथुरा को। ये हमें तो जहाँ
इनका स्वागत करना चाहिए था। ये मथुरा भूमि, आप तो इनका स्वागत युद्ध से कर रही हैं। जहां स्वागत हिरनिया अपने नेत्रों में प्रेम युक्त होकर के अश्रुपात से करती हैं, जहां पर मोर इत्यादि नृत्य कला प्रदर्शन करके इनका स्वागत करते हैं, जहां पक्षी इत्यादि नाना प्रकार के राग गा करके इनका स्वागत करते हैं, जहां पर श्री गिरिराज जी स्वयं अपने स्वरूप का विस्तार करके एक प्रकार से छत्र का रूप धारण कर लेते हैं, वहां पर मथुरा देवी आप तो इनका स्वागत युद्ध से कर रहे हैं। बहुत उसमें बहुत बात है। तो गूढ़ पुराण पुरुष श्री कृष्ण है, वो श्री चरण जो गिरीश रमा अंग्री जो शिव जी और श्री रमा जी की चरण की दूरी प्राप्त करना चाहते हैं, और उनमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन? गोप्यस्तम किम आचरण, क्या किया इन गोपियों ने, ऐसा आचरण क्या किया? दृग भी अनुसव पिबंती, दृग भी अनुसव अभिनव दुरापा, जो अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य दिन रात पान करती रहती, दिन रात पान करती रहती, जो एकांत धाम यश श्रेय ऐश्वर्य से है, उनकी स्तुति में माधुर्य ऐश्वर्य दोनों आ रहा है, ब्रज में नहीं मिल रहा है। वेणु गीत में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। मथुरा में जो स्तुति हो रही है, जो मथुरा रमणीय कर रही है, उनमें ऐश्वर्य भी आ रहा है कि ये तो एकांत धाम है, यश ऐश्वर्य संपन्न है, और माधुर्य भी आ रहा है। ब्रज की स्तुति में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण पर पुरुष भी है, और कहीं कहीं उन सबका श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव भी है। तो प्रश्न उठा कि ये अगर एकांत धाम है, एकांत धाम माने ये वैकुंठ वासी श्री नारायण ही है, तो श्री नारायण का रूप तो वैकुंठ में बड़ा सुंदर होगा, और वही नारायण अगर भूमि पर आएंगे तो उनके सौंदर्य में कुछ कमी भी होगी, ये भूमि है। ऐसा तो नहीं होगा कि परम धाम के अंदर भी वो स्वरूप हो, यहाँ वो स्वरूप हो। बोले नहीं, बोले यहाँ पर भी जब श्री कृष्ण आते हैं तो अपने मूल रूप में ही आते हैं, ऐसे नहीं यहाँ कुछ अपना सौंदर्य छिपा ले। यहाँ सौंदर्य को छिपा करके नहीं आते। एक स्थान पर हमारे आचार्य ने उसका और वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित होते हैं ना, तो कुछ रूप में कृष्ण को क्या कहा गया? चंद्र, चंद्र है ना। तो अगर कृष्ण मूल रूप में अवतरित हो जाए तो आकाश में उदित चंद्र को कोई देखेगा ही नहीं, इसे थोड़ा अपनी शोभा छिपाई, इससे कम से कम आकाश के चंद्र को भी कोई देख ले। अगर ये भी वर्णन किया कि अगर कृष्ण अपने मूल रूप में अवतरित हो जाए, इसलिए सम्मान के लिए थोड़ा अपना सौंदर्य छिपा देते हैं कि चंद्र का भी सम्मान बना रहे हमारे वंश, तो कम से कम कोई चंद्र को भी देख ले भैया, तो हमारे मुख को देख करके चंद्र को देखने की लालसा नहीं होगी। तो कैसी है गोपी चंद्र? गायन्ती अनुरक्त दियो विरह शुकंठ, धन्या विजय स्त्रियो उरुक्रमो चित्तमाना। ये युद्ध स्थली में रूप दर्शन हो रहा है। क्यों? जो मथुरा की महिषियां हैं, वो सारी की सारी ब्रज की महिमा को सुन करके जैसी ब्रज देवियों का भाव है उसको प्राप्त करने की लालसा रखती है। ब्रज की देवियों के भाव, ब्रज देवियों के गोपीजनों के भावों को सुन करके कि हमें भी इस प्रकार के भाव की प्राप्ति हो, जो ही
एनावनु पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। तो युद्ध स्थली में बैठ करके जहाँ युद्ध हो रहा है वहां ये सब बात नहीं है। अरे गोपीजन ही सर्वश्रेष्ठ है कि वह तो घर के समस्त कार्य करते हुए उनका अनुरक्त धियो उनकी बुद्धि श्री कृष्ण में अंगत रहती है। और वो श्याम सुंदर भी अत्यंत अत्यंत कृपालु है कि पश्यंती सुस्मित एक क्षण वो भी चलते फिरते अपने नेत्रों के कटाक्ष से इनके चित्त के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ये चर्चा वहां चल रही है और कृष्ण ये सब बात सुन रहे हैं चार मुष्टिक को मारते हुए। ये युद्ध चल रहा है और वो देख रही है अरे क्या अन्याय हो रहा है, ऐसे कोमल अंग है उनके, मारते हुए देख रही है चार मुष्टिक को। तो अंगों में कोमलता, चार मुष्टिक के लिए तो अंगों में क्या है, कठोरता है, और उनके नेत्रों में श्री कृष्ण के अंगों के प्रति कोमलता व्याप्त। कंसबल हो गया, पहुंचे वसुदेव जी के पास। नंद महाराज जी का, नंद महाराज से पूछा भी नहीं और नंद महाराज ने रोका भी नहीं। तो कोई बात नहीं, वो वसुदेव जी के मन में ये भाव रहता कि ये मेरे पुत्र है, कोई बात नहीं, चले जाएं, घर को जाना ही है, घर तो हो ही गया है। तो नंद महाराज अभी रंगशाला के कुछ ही दूर बैठ गए कि आ जाएंगे अभी। दोनों बिना बताए चले गए। वसुदेव जी देवकी के पास गए, जो ही उनके निकट गए, जा करके अब एक रहस्य बाद में खोलूं या पहले खोलूं, पहले 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 बोल देता हूँ फिर रहस्य बता दूं, क्योंकि वाक्यों में बड़ा विरोधाभास दिखेगा और वो बिना टीका के सामंजस्य नहीं है उसका। जो ही श्री कृष्ण और बलदेव जिनमें ये भाव है कि नंद महाराज जी हमारे पिता हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से, बलदेव जी में भी, उन्होंने भी ये बात बोली है। कहाँ बोली उसको चक्रवर्ती पाल बता रहे हैं, ये भाव है, क्यों है वो भी बताता हूँ। जो ही प्रवेश करे उस देवी से मिलने के लिए, तो उन्होंने जाकर के जो पहला श्लोक श्री वसुदेव जी को बोला है, उन्होंने कहा कि नातयाति पितृमत्य निवरेशय शतायुष सर्व स्वार्थ जनित देह यत् पोषितो भृशम नातयाति पितृमित्र निर्वेश शतायुष। शत आयुष भी कोई ले ले, 100 वर्ष की भी आयु ले ले कोई, तो ना तो आती निर्वेश है तो भी वो निवृत्त नहीं हो सकता। इससे उन माता पिता के ऋण से जिन्होंने ये देह प्रदान करी। कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वसुदेव जी को कि जिन माता पिता ने ये देह प्रदान करी, सर्व स्वार्थ संभव देह जनित, जिससे सारे काम हो रहे हैं, जिस देह से सारे काम हो रहे हैं, ये देह जिससे प्राप्त हुई, उसकी अगर आजीवन भी सेवा कर ली जाए तो भी कोई व्यक्ति निवृत्त नहीं हो सकता। अब जो ब्रज के भाव का व्यक्ति वो बोले ये वाक्य कैसे बोल दिया श्री कृष्ण, आएगा विचित्र सी भाव कि ना तो आत्मनिर्वेश। दूसरी एक और बात कह दी वहां पर जाकर के, यदि हम मातर पितर वृद्धा भार्या सती सुतम शिशून सुतान गुरु विप्र प्रपन्न ना कल्पते विवृत श्वसन मृत। माता पिता वृद्ध हो, पत्नी सती हो, बड़ा बेटा भी हो और पुत्र भी हो, गुरु हो, विप्र हो, प्रपन्न कोई शरणागत हो, बूढ़े माता पिता को छोड़ना, भार्या सती को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, गुरु की सेवा का परित्याग करना, ब्राह्मण की सेवा का परित्याग करना, प्रपन्न जो शरणागत है उसकी सेवा का परित्याग करना, कृष्ण कह रहे हैं वो व्यक्ति मृत है।
ना श्वसन, ना कल्पते श्वसन विव्रत मृत, माने वो श्वास नहीं ले रहा है, वो मरा हुआ है। जिसे देह जिससे प्राप्त हुई, उस देह के माता पिता की सेवा को परित्याग कर देना आलस्यवश, प्रमादवश, क्रोधवश, ईर्षावश, लोभवश किसी भी प्रकार से, श्री कृष्ण ने कहा ना कल्पते श्वसन विव्रत, श्वसन वो मृत है, मरा हुआ। तो ये तो शिक्षा भी देगी, ये शिक्षा भी देगी। अब वसुदेव जी देवकी जी का जो संवाद हुआ, उनको मुक्त किया। नंद महाराज जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बस अब तो आएंगे। कृष्ण बलदेव को दूर से आता हुआ देखा, मानो तो चलना है। ऐसा संवाद तो हुआ नहीं था कि रुकेंगे यहाँ पर दोनों। नंद जी के निकट आए और नंद जी को विपरीत वाक्य बोले। इनको बोला माता पिता के वाक्य, और नंद जी को 3 श्लोकों में विपरीत वाक्य बोले उनको। मेरे पित्राभ्याम स्निग्धाभ्याम यत् पोषितो भृशम, जो प्रेम से लालन पालन करे वो पिता को पिता ही होता है। अब ये अगर टीका ना होना, कोई भी व्यक्ति नहीं समझता कि क्यों कही जा रही है सब बातें। प्राय लोग इन श्लोकों पे सारे कंफ्यूज रहते हैं और इन्हीं वाक्यों को लेकर के स्थापित कर देते हैं क्या कृष्ण वसुदेव और नंद के पुत्र, वसुदेव और देवकी जी के पुत्र हैं। और कौन से कृष्ण ने कहा बात, क्या कही, कहाँ कही बात, उसका रहस्य थोड़ा पकड़ के रखना बात को। उनको जाकर के कहा कि ना तो याति, 100 वर्ष तक भी सेवा करने पर ऋण से ऊर्ण नहीं हुआ जा सकता, और इनकी जो सेवा नहीं करता वो मृत है, ये बात उनको कही। नंद महाराज जी के पास आकर के बोल रहे हैं कि पिता के द्वारा पित्राभ्याम स्निग्धाभ्याम, बड़ी स्नेह के साथ यत पोषितो भृशम, जो बड़ा प्रेम से पोषण करे ना, स पिता स च जननी यत यो पुष्णिता स्वपुत्र वत, जो पुत्र के समान ही किसी दूसरे के पुत्र को पाले। समझ रहे? दोबारा बोलो। जो दूसरे के समान दूसरे के पुत्र को अपने पुत्र के समान पाले, नंद महाराज जी पिता तो वही होता है। नंद महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि आपने हमें पाला है। विचार करके देखो, अद्भुत। अपने पुत्र है वो तो स्व है, पर वहां श्लोक आया स्वपुत्र वत, पुत्र के समान आपने पाला है। और ये नहीं कहा आपने पाला है। पहले श्लोक में क्या कह दिया कि स्नेह से जो पालन करे, स्नेह से जो पालन करे वह श्रेष्ठ है, और स्नेह से पालन करने वाले को ही जननी या पिता कहा जा सकता है। संकेत में सारी बात हो रही है। और तीसरे श्लोक में कह दिया यात यूयम व्रजम तात, आप व्रज जाइए, वयम च स्ने दुखिना, हम नहीं रहेंगे। बस वज्रपात हो गया। जो जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि चलो बस, और नंद महाराज कोई गाथा नहीं गाने वाले थे घर जाकर कंस को मारा इसने, कि मैंने तो देखा इसने मार दिया, किसी को फर्क भी नहीं पड़ने वाला था बोल भी दे तो जाकर बोल देंगे कि इस कंस को मार दिया। नंद महाराज सहज रूप में आए थे, सहज रूप में जाने वाले थे। कृष्ण ने कह दिया आप जाइए, यात यूयम व्रजम तात, हे तात आप रह जाइए, और वयम च स्ने दुखिना, यहाँ कुछ लोग दुखी हैं, उनके दुख को दूर करके मैं आता हूँ। पूरी बात बताऊंगा क्योंकि इन वाक्यों का जो आंतरिक अर्थ है वो बड़ा जरूर है। क्यों हो रहा है?
इसको चार्जिंग से हटा के देखो। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हटा दो उसको, शोर इतना था उसका। यात यूयम व्रजम तात, दूसरा माइक लगा दो, लगा के देखो, देखिए कौन सा वाला है। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, चलो। आप ब्रज जाइए और हम यही रहते हैं। अब सुनो बात क्या है। जो ही नंद महाराज जी ने ये बात सुनी कि कह दिया कि आप तो ब्रज चले जाइए, हम यही रहेंगे, श्रीमद सुखदेव जी ने कहा कि इति उक्तो, इन जो बात को सुनकर के तिस्से युक्ते नंद परिश्वज प्रिय प्रणय बहन, दोनों बालकों को लेकर के नंद महाराज रोने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन जो कृष्ण श्री नंद महाराज जी के पुत्र हैं, उन्होंने ये वाक्य क्यों कहे नंद महाराज जी को कि आप वापस चले जाओ। अब एक केवल बड़ा रहस्य है, प्राय नहीं पता होगा आपको, मैंने संकेत में उस दिन बताया था। आचार्यों ने एक स्तर पे कहा है कि कृष्ण कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। जो बाहर गए, मथुरा आए, वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है, ठीक है। पर अगर वसुदेव नंदन कृष्ण बाहर आए हैं, तो फिर उन वसुदेव नंदन कृष्ण के प्रति श्री नंद महाराज जी का पुत्र भाव क्यों है फिर? नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या फिर स्थिति के अंदर, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो श्री कृष्ण ने स्वयं को दो रूपों में विभाजित किया। नंद महाराज जी को भी दो रूपों में विभाजित किया। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं दो रूपों में विभाजित किया। एक रूप जो नंद महाराज को ये कह रहा है कि आप जाइए और आपने तो हमारा केवल पालन किया है, ये कृष्ण नहीं कह रहे, कृष्ण का दूसरा रूप कह रहा है। जो कृष्ण का दूसरा रूप है वो ये कह रहा है क्या, और जो वो वाला वाक्य भी बोला गया कि 100 वर्ष तक नहीं चुका सकते, वो भी कृष्ण के दूसरे रूप ने कहा था। मूल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने इस बात को नहीं कहा है। वरना तो विचार करके देखो, अगर नंद महाराज जी के प्रति कृष्ण ये वाक्य कह दें कि आप हमारे केवल पालन करने वाले पिता हैं, तो वज्रपात की स्थिति है। और कौन से नंद को कहा? न दूसरे नंद को कहा, मूल नंद को नहीं कहा। अगर मूल नंद को ये बात कह दे, तो भी वो इस बात को सहन नहीं कर सकते। कृष्ण तो दूसरे हो गए, समझ में आ गया, पर नंद महाराज जी भी दो थे। एक जिन्होंने ये वाक्य सुना कि आपने तो हमारा केवल पालन किया है, और एक जो श्री कृष्ण को लेकर के ब्रज आ गए, एक जो बलदेव जी को लेकर के ब्रज आ गए। तो तब से लेकर के, उस दिन से लेकर के ब्रज में दो नंद, दो यशोदा, दो कृष्ण, दो बलराम, सभी दो दो। एक वो जो निरंतर मिलन में एक साथ, और एक वो जो निरंतर विरह में एक साथ। और इन मिलन वाले नंद जी का विरह वाले नंद जी से आमना सामना कभी नहीं होता। क्योंकि वाक्य देखी तो बोले ऐसा कैसे हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जब मथुरा में ये विभाजन हुआ, कृष्ण ने स्वयं का विस्तार किया, क्योंकि रुकना तो है। अगर मैं बिना ये किए नंद महाराज जी को कह दूं तो हिंसा हो जाएगी कि जाओ, जगत के लोग क्या बोलेंगे कि क्षण मात्र में सारे संग तोड़ दिए, और बाबा को कितना कष्ट होगा। तो उस
विरह के अनुरूप एक अपनी मूर्ति बनाई, उस विरह के अनुरूप एक अपने पिताजी की मूर्ति बनी। तो उस विरह को सुनने के लिए जो मूर्ति चाहिए थी, उस मूर्ति ने ये सुना कि आप जाइए, हम यहाँ रह रहे हैं। पर आंतरिक रूप में कभी भी इनका विच्छेद विरह नहीं हुआ। नंद महाराज ने पूछा, जब दोनों को आलिंगन कर लिया, अब देख रहे हो कि अब इतनी क्लैरिटी कितनी हो जाती है बातों की, समझ में नहीं आता भागवत जी के श्लोक। लोग सोचते हैं गए, नंद महाराज जी को कह दिया वापस चले जाओ, कैसे कह देंगे? जो पादुकाएं उठा रहे हैं अपने मस्तक पर नंद महाराज जी की, जो उनकी अंक में ही बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, जो उनके हस्तकमल का स्पर्श पा करके उन्हें चलाना सिखाया हो, अपने ही कंधे पर बिठा कर जिन्होंने पूरा ब्रज दर्शन कराया हो, वो श्री यशोदा जी जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण ओझल हो जाएं तो उनकी दशा मरणासन हो जाए, उनके साथ क्षण में तोड़ देंगे संग? कभी नहीं, हिंसा हो जाएगी। इसलिए दो स्वरूप, और उस दिन से ब्रज में दो स्वरूप हो गए। एक नंद वो जो कृष्ण के साथ नित्य मिलन में है, और उसका प्रमाण अब आगे आएगा। और एक नंद वो जो कृष्ण से विरह में है। एक गैया वो जो कृष्ण के साथ मिलन में है, गौचारण में है। और एक गाय वो जो निरंतर नंद खीड़क की जो गौशाला है, उसको बार बार दरवाजे की ओर विरह युक्त नंद से ये प्रश्न करती है, आप कृष्ण को क्यों छुड़ाए? अद्भुत बात नहीं? मतलब वही प्रश्न उठता है ना कि नंद महाराज जी जहाँ शासन करने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं करा कि भाई क्यों नहीं जाएगा साथ में चल, वो तो प्रश्न हाँ, कर सकते थे। तो जब नंद महाराज ने दोनों को गोद में ले लिया, अब ये कौन से नंद? जो विरह युक्त नंद है। अब दोनों को गोद में ले लिया तो सोचा कि मैं दोनों को अगर ले जाऊं, अभी विरह युक्त वाले नंद बात कह रहे हैं, अगर मैं दोनों को ले जाऊं तो श्री वसुदेव जी में दोनों के प्रति पुत्र भाव है, दोनों के पुत्र भाव है। इतना विरह तो वसुदेव जी ने पहले ही अपने पुत्रों से सहा है। कंस के कारण इतना विरह तो अपने पुत्रों से वैसे ही श्री वसुदेव जी ने सहा है। मैं फिर से उनके प्रति ऐसा द्रोह आचरण नहीं करना चाहता। अगर मेरे पुत्रों को वो अपना पुत्र मान के रख रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये है नंद महाराज, ये उनका हृदय है। और कौन से वाले? फिर वही, अब उसको भूल भी जाओ एक क्षण के लिए तो भी नंद महाराज जी के हृदय का परिचय मिलता है। इसलिए भागवत जी भैया बहुत टेढ़ी खीर है। वो सीधा सीधा नहीं समझ में आती, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब। अभी तो केवल ये एक आचार्य की टीका बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 13 टीकाएं हैं ऐसी, पता नहीं उसमें क्या क्या होगा। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती वार्ता, यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। जिसके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आना आरंभ हो जाते हैं, अगर प्रमाणिक स्तोत्र से हम बात सुन रहे। मैं तो प्रमाणिक नहीं हूं इन सेंस के, मैं तो प्रतिष्ठित नहीं हूं इन सब बातों में, पर कहीं कुछ संपर्क हुआ है तो बस उसी का ही थोड़ा आगे बात कह रहे हैं। तो कृष्ण को कहा कि बलदेव जी कहा इसको ले जाऊं, आपके प्रति तो आप तो वैसे ही उनके पुत्र ही हैं। बलदेव जी को बलदेव जी ने कहा नहीं, मैं आप ही को अपना पिता मानता हूं, मैं वसुदेव जी का मुख नहीं देखूंगा, आप पास जाऊंगा मैं रुकूंगा नहीं एक क्षण के लिए भी। तब मैंने सोचा अपने दोनों को ले जाता हूं तो वसुदेव जी को बड़ा कष्ट होगा। अपना कष्ट मान नहीं रहे। रामायण में इस बात को कहा, किष्किंधा कांड में, कि निज दुख
मेरु निज दुख कर रज समाना। अपना दुख मेरु के समान, सुमेरु के पर्वत के समान हो, तो उसको रज के समान मानते हैं। और पर दुख रज कर मेरु समाना, और दूसरे के रज के समान दुख को भी मेरु के समान मानते हैं। अपना जो दुख है मेरु के समान, उसको क्या मान रहे हैं? रज है। और दूसरे का दुख जो रज के समान है, उसको क्या मानते हैं? सुमेरु के समान है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, साधु स्वभाव, नंद महाराज जी के साधु स्वभाव का परिचय हुआ है। कितनी बड़ी परीक्षा है। ले जा सकते हैं पुत्रों को वापस, पर उससे वसुदेव जी को कितना कष्ट होगा, इसलिए चिंतित है। तो ये जो वाक्य बोला ना कि आप जाओ, हम आ रहे हैं पीछे, ये भी कहीं ना कहीं प्रेरक वाक्य था। कृष्ण का स्वयं का वाक्य प्रतीत नहीं होता। क्यों किया कृष्ण सब ये ऐसा? बोले जब तक वियोग नहीं होगा, तब तक ब्रजवासियों के प्रेम के महात्म्य का परिचय नहीं मिल सकता है। तारतम्य करने के लिए ब्रजवासियों के प्रेम में और द्वारका वासियों के प्रेम में, मथुरा वासियों के प्रेम में जो तारतम्य है, उसके लिए विरह अति आवश्यक है। अन्यथा तो इनके प्रेम का परिचय नहीं मिलेगा। तो एक स्वरूप में तो कृष्ण और बलदेव मथुरा में रह गए, दूसरे स्वरूप में दोनों के दोनों नंद महाराज जी के साथ वापस आ गए। पर रथ खाली जा रहा है, ये अधिकांश ने देखा। रथ पर दोनों हैं, ये दिखा नहीं किसी को। जैसे आप भागवत जी पढ़ो तो ये सब देखेगा नहीं, खाली दिखेगा। टीका के साथ पढ़ो, सबको दिखेगा उसके अंदर, अच्छा अच्छा ये बात कही, अच्छा ये बात कही, ऐसे समझ में आता नहीं। इधर जब अब मथुरा में आ गए हैं, वसुदेव जी के मन में आया कि मैंने संकल्प लिया था 10,000 गाय दान करूंगा जब जन्म हुआ है। अब वो तो मैंने केवल क्या संकल्प लिया, उस समय तो कंस के भय से मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब वसुदेव जी ने जो मन का संकल्प था उसको पूर्ण किया, बुला करके 10,000 गायों का दान दिया। और तत्क्षणात ही कृष्ण और बलदेव का जनेऊ संस्कार करा दिया। अब द्विज संस्कार हुआ और भेज दिया गुरुकुल उज्जैन। संक्षेप में वहां पर गए हैं और कुछ ही दिनों में, सब लोग जानते हैं 64 दिनों में 64 कलाओं को उनमें सीखा। सारे वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि सब सिखा दिया। सांदीपनि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए कि भगवान हमारे निकट आकर के सब बात सुन रहे हैं। कुछ दिनों रहने के पश्चात दक्षिणा का समय आया, तो क्या दक्षिणा दे? गुरु माता ने कह दिया हमारे पुत्र को पंचजन्य नामक एक असुर था, वो ले गया था, समुद्र में डूब गया है। श्री कृष्ण गए समुद्र के निकट, समुद्र ने कहा हमने नहीं लिया है, भीतर पंचजन्य रहता है, वो इनके पुत्र को ले गया था। श्री कृष्ण पंचजन्य के पास गए तो उसने भी नहीं लिया था, और उसके वक्षस्थल को, उसके पेट को जब फाड़ा तो केवल शंख निकाल दिया अपना, बालक तो वहां भी नहीं था। फिर वहीं से यम के लोक गए, यमराज को कहा कि हमारा गुरुपुत्र आपके पास है, आप दे दीजिए। तो यम लोक से अपने गुरुपुत्र को ला कर के वो दक्षिणा दे दी सांदीपनि मुनि को। अब सांदीपनि मुनि ने कहा कि आप मांगिए, हमसे क्या मांगते हैं? बोले आप जो आशीर्वाद दें। तो उन्होंने श्री कृष्ण और बलदेव को आशीर्वाद रूप में ये दे दिया, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो सब नवीन रहेगा, उसकी स्मृति रहेगी। साधुओं की जो स्मृति होती है ना, उसके विषय में बलदेव जी ने एक बात कही कि आत्मवय पुत्र उत्पन्न, जब रोमहर्षण सूत का वध कर दिया, सूत गोस्वामी जी को
पुराण वक्ता के रूप में स्थापित किया था नैमिषारण्य में। तो उन्होंने कहा था ये कि बलदेव जी कह रहे हैं, मैं ही स्वयं साधुओं की स्मृति में बल और सत्व प्रदान करता हूं, जिसके कारण वो सब लोग याद कर पाते हैं। बल इंद्रिय सत्वान आत्मैव पुत्र उत्पन्न। मैं ही उनकी स्मृति बनता हूं, या मैं स्मृति में बल प्रदान करता हूं, जिससे कि जहां कोई वस्तु याद आनी चाहिए वहां उनको याद आ जाती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति। मैं बुद्धि देता हूं। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी हमारे श्री माधव प्रभु से बात कहते थे कभी कभी। कहते थे कि मैंने कोई श्लोक 40-50 साल पहले पढ़ा, कभी उसका अभ्यास भी नहीं किया, पढ़ा कभी स्मृति में होगा। तो बोलते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने उस श्लोक का कोई अभ्यास नहीं किया, पर कोई प्रश्न आया, कोई कथा आई, कुछ प्रसंग आया, तो वो श्लोक ना जाने अपने आप कहां से उदित हो गया। इसको वो कहते थे ये है स्फुरित होना। स्फुरित होना। और हो सकता है पढ़ा भी ना हो, जरूरी नहीं कि सब चीज पढ़ी होगी। हमारे गुरुजी के विषय में श्रीपाद संजय प्रभु जी एक बात बता रहे थे। श्री राय रामानंद संवाद में गुरुजी बताते थे कि जब रसों का तारतम्य चल रहा है तो अंत में जाकर के महाप्रभु जी ने राय रमन जी के मुख पे हाथ रख लिया, बस इसके आगे मत कहना। अब ग्रंथ में तो कहीं लिखा नहीं हाथ रखा है, तो भक्त लोग ये सोचते थे कि हो सकता है ये गुरु जी ने कह दिया उसे, कोई प्रमाण तो उसका। और उन्होंने कहा पीछे कहीं हमने एक ऐसा ग्रंथ देखा जहां बात लिखी हुई। तो बोला जरूरी नहीं है उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा हो, हम लोगों को पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, तब बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा संपर्क अभी परतत्व से नहीं। जब परतत्व से संपर्क होता है तो शास्त्र स्वतः उदित होता है। वहां पर अगर ग्रंथ पाठ किया भी है या नहीं किया है तो अपने आप ही वह उदित, क्योंकि विशुद्ध चेतना में जो व्यक्ति होता है शास्त्र मूर्तिमान रूप में उसके सामने होते हैं, या जिसकी चित्तवृत्ति भगवान और गुरु से इतनी तादात्म्य प्राप्त हो चुकी है इस स्थिति में कि जो आप मुझसे बुलवाना चाहे बुलवा लो, उसे भी स्फुरित कहते हैं। तो यमराज जी के यहाँ से पुत्र लेकर के दक्षिणा रूप में दे दिया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कृष्ण को मथुरा में रहे, 3 दिन सिर्फ। और श्री कृष्ण को ब्रज का और गोपीजन के विरह की जो अवस्था है उसका चिंतन हो गया। 2 ही दिन हुए सिर्फ, कुछ ही दिनों में उद्धव जी को भेजा है। कंस को मारने के 2-3 दिन में भेजा उद्धव जी को। बहुत लोग क्या समझते हैं, बहुत बार ना, उद्धव जी ने कहा बस अभी मारा है कंस को, आ रहे हैं। चक्रवर्ती पाद ने इसका निरूपण किया है कि बहुत दिन हो गए होंगे, तब याद आया, अच्छा वो भी है। नहीं, तो गुरुदेव जो बता रहे हैं कि उद्धव द्वारका में कृष्ण जो है क्रंदन कर रहे, उद्धव ने द्वारका में भेजा, मथुरा द्वारका से भेजा ब्रज में, तो फिर तो बहुत वर्ष हो गए होंगे। द्वारका स्थापित, उद्धव गीत तो पहले है, भ्रमर गीत ही पहले है, द्वारका तो गुरुदेव जो स्थापित। बता रहे हैं जैसे जगन्नाथ ग्रंथ में उद्धव द्वारका में क्रंदन कर रहे कृष्ण, और कृष्ण ने पुनः भेजा होगा, क्योंकि एक संदेश दो एक बार नहीं भेजा उद्धव जी को। बलदेव जी भी एक बार नहीं आए। चक्रवर्ती पाद ने वर्णन किया, 1-2 संदेश नहीं भेजे। गोपी नाम मद वियोग आदि मद संदेश मोच अनेक बार संदेश भेजे। उसको पूछना पड़ेगा मेरे को, पर भागवत जी के क्रम के अनुसार द्वारका का स्थापन बाद में हुआ। अभी तो जरासंध नहीं आया, अब तो कालेवन नहीं आया। पर संभव पर यही लगता है, उसको मेरे को याद दिलाना पूछूंगा मैं, संभव पर यही प्रतीत होता है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि 1-2 दूत नहीं भेजे, प्राय दिख रहा है कितने दूत भेजे।
उद्धव जी को भेजा, पीछे बलदेव जी को भेजा। भागवत जी के 2 दूत आ रहे, चक्रवर्ती पाद ने कहा नहीं, अनेक दूत भेजे। तो हमारे लिए कुछ इंगित वर्णन किया है, पर मेरे को फिर भी याद दिलाना, मैं उसको पूछूंगा। इसलिए मेरे को जो वर्तमान जो ये भागवत हो रही है ना, ये क्रम सही लगता है। इसमें सहजता है बहुत ज्यादा, इसमें धैर्यता भी बहुत है। वरना सप्ताह कराओ बस सारे प्रसंग बोलो, नहीं भैया, वो उसमें समझ ही नहीं बात तो होती है, वहां पर भी पूरी होती है, पर आचार्यों की टीका छूट जाती है, और उसके बिना स्पष्ट कुछ होता नहीं। अब कृष्ण के हृदय में आया, उद्धव जी को भेजा था 2 दिन के बाद। हाँ, ब्रज के लिए हो गए अनुद्धव और मथुरा वासियों के लिए हो गए उद्धव। ये वर्णन आ रहा है। अनुद्धव शब्द का अर्थ है कि जहां से उत्सव समाप्त हो जाए, तो ब्रज में हो रहा है अनुद्धव और मथुरा में हो रहा है उद्धव। कृष्ण ने विचार किया कि समय आ गया है कि 2-3 दिन के विरह में क्या दशा है, इसके माध्यम से जान लो 100 वर्ष में क्या हुआ होगा। अभी तो 2 दिन के विरह में क्या दशा हुई है, माने जिस दिन वापस आना था उस दिन नहीं आए, कंस को मार करके, या कंस को मारना प्रयोजन तो ब्रजवासी जानते नहीं है, उस दिन नहीं आए, उसके 2 दिन में क्या दशा हुई ब्रज की, तो 100 वर्ष में क्या दशा हुई होगी, इसका परिचय अपने आप पालो। वही हमारे श्रीमन रूप गोस्वामी पाद का प्रवेश हो जाता है। बाप फिर कहां से कहां बातें जा रही है, वहां तो विरह की ऐसी बातें। कृष्ण विचार कर रहे, कौन है ऐसा व्यक्ति जो ब्रजवासियों की महिमा को संपूर्ण रूप से समझ करके उसको सही रूप से कह सकता है। यहां पर कौन है ऐसा जो मेरे ऐश्वर्य को भी जानता है और साथ ही साथ मेरे माधुर्य को भी कुछ स्तर तक तो जानता ही है, पर उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो वृष्णि नाम परम मंत्री कृष्णस्य दैत सखा बृहस्पति शिष्य साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। साक्षात शिष्य बृहस्पति के 4 विशेषण बताए उनके। वृष्टि नाम परम मंत्री, वृष्णियों के परम मंत्री हैं, माने मंत्रणा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मध्यस्थ हो सकते हैं। वो रो रही होंगी तो समझा देंगे, जानते नहीं समझा सकते, वो रोएंगी, विलाप कर रहे होंगे तो आप चले ही जाओ फिर, है? आप जानते हो कोई आपके लिए विलाप कर रहा है। तुम्हारे गुरुदेव ने किससे पूछा, मथुरा और वृंदावन में कितना डिस्टेंस है, इसने कहा गुरु 10 किलोमीटर। मथुरा वृंदावन कितना डिफरेंस है, 10 किलोमीटर। बोले आकाश पताल जितना डिफरेंस है। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। बोले कथा में, बोले मथुरा वृंदावन क्या डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर बस। बोले बस तुम्हें तो नहीं सुनाना, तुम जहां से तुम जहां से स्थूल दृष्टि है, तुलना ही नहीं है। तो वृष्णियों के जो परम मंत्री, जो मंत्रणा देते हैं सब प्रकार के, कौन सा कार्य करना है कौन सा कार्य नहीं करना, तो विचार किया। वसुदेव जी के भाई देवभाग के पुत्र श्री उद्धव जी, जो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण विग्रहों के साथ खेला करते थे, बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के विग्रहों के साथ दिन रात खेला करते थे।
माता बुलाती थी कि भोजन कर लो, इतने आवेशित रहते थे कि प्रातः काल का भोजन ही नहीं करते थे उद्धव जी 5 वर्ष की दशा में। तो उनको बुलाना चाहिए। अब बात ये हुई कि उनको बुलाया भी नहीं, वो अपने आप आ गए थे। कृष्ण के द्वैत सखा, जो श्री कृष्ण की जितनी भी अंतरंग बातें हैं, वो सब जानते हैं। उससे कहीं-कहीं आपकी बात सिद्ध होती है। तो टीका में अलग प्रकार से, क्योंकि वो प्रसंग, ये श्लोक वर्तमान दृष्टि से नहीं लिखा है। बृहद भागवतम के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर कथा का थोड़ा अंतर है। पता नहीं मेरे को, पर उसमें बात ये है कि ये जो श्लोक लिखा है ना, ये वर्तमान लीला के साथ नहीं है। क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि जब श्री कृष्ण द्वारका की रानियों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो श्री उद्धव जी उन सब बातों को सुनते हैं। और वो श्लोक वर्तमान में नहीं लिखा गया। वर्तमान में माने कि वो क्रम में अभी हुआ, इन 2 दिन में हुआ, ऐसे नहीं कहा हुआ। पर उद्धव जी की महिमा को बताने के लिए वो लिखा गया। वो कृष्ण के दैत्य सखा है। कैसे दैत्य सखा है? जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बन गए, सिंहासन में बैठे हैं, सभा लगी हुई है, सब सात्विक इत्यादि सब मंत्री बैठे हुए हैं। उद्धव जी बिल्कुल सन्निकट बैठते हैं। उद्धव जी के कान में बोलते हैं, उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही। उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही। सब लोग सोचते, लगता है कि राज कार्य की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी मंत्रणा हो रही है कि हम कुछ कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है, हम क्यों आगे जाएं। उद्धव जी ने कहा, राज सिंहासन पे बैठे हैं, इस स्थिति में क्या किया जाए। तो उद्धव जी बोले, आप हमारे कान में जो ब्रजवासी की महिमा का है बोलते रहो, ये सब सोच रहे, सोचने दो। तो उद्धव जी के कान में ब्रज गोपियों की महिमा, बोले मेरे को ना मैया की बड़ी याद आ रही है। हम ब्रज में जब विचरण करते थे, दोनों जन्म हो गया मेरा और श्री बलदेव जी का। हम दोनों, मैया सुंदर हमारा श्रृंगार करती थी, सुंदर रूप हमारा सजाती थी, मोर पंख इत्यादि लगा करके हमारे रूप सौंदर्य को परिवर्धित कर देती थी, पूरा वात्सल्य तेल से हमें अनुरंजित कर देती थी। हम दोनों बड़े उद्यमी थे उस समय। जा करके नंद खेड़क में जा करके गौशाला में ही मिट्टी में गोबर में लोटपोट होते थे, आते थे तो गोबर में सने हुए होते थे। माता कह रही, मैंने अभी आपका श्रृंगार किया दोनों का और तुम गोबर में सने होकर के आ गए। पूर्व जन्म में अवश्य ही तुम दोनों शूकर होगे। भैया कृष्ण ने कहा, बात तो सही कह रही है, हम शूकर तो थे ही हम पहले। तो बोले, मेरे को याद आ रही है वो सब बात। उद्धव जी ने कहा, भावों का तो आपको संवरण करना पड़ेगा। इस सभा में कौन समझ पाएगा। अगर आप कह भी देंगे तो बोलेंगे, अच्छा वो नंद जिन्होंने आपका पालन किया था, वो तो भय के कारण आपको भेज दिया था। ये रसाभास है, इसलिए मथुरा और ब्रज को कभी एक नहीं किया जा सकता। सारे लोग खिचड़ी पका देते हैं। जब घोड़ियों में आओगे सब समझ में आएगा भैया रसाभास क्या होता है। कहीं आत्मा को स्पर्श हो जाएगा ना ये भाव, कहीं आत्मा को स्पर्श हो जाए तो ये कहा जाए कि कृष्ण ब्रज से बाहर गए हैं, उसी समय ही पाठक श्रोता दोनों मूर्छित। क्योंकि अभी तक वो एक पात्र लग रहे हैं, कहानी। अभी तक क्या लग रहे हैं? कहानी। कोई कहानी सुन रहे हैं, हाँ कृष्ण गए, हाँ ठीक है ठीक है। पर जब इन्हीं पात्रों के साथ सासंगता हो जाती है, अभी अनासंग है, अभी अनासंग है, जब इन्हीं पात्रों के साथ सासंगता हो जाती है, तो जैसा दुख ये परिकर अनुभव करते हैं, वैसा ही दुख साधक के हृदय पर होता है। क्योंकि जब तक पात्रों के साथ, जिनके विषय में कहा जा रहा है, उनके हृदय के साथ सासंगता ना हो, अपनापन ना हो, ममता ना हो,
मदीय तदीय भाव कुछ ना हो, तब तक तो कहानी चल रही है। और क्या है? तब तक लीला है। तब तक क्या है? कृष्ण लीला है। और जो सासंगता हो जाए, लीला नहीं है, सत्य है। लीला उन लोगों के लिए है जिनकी सासंगता नहीं है। किसी का घर में कुछ दुख हो जाए तो उसको लीला कहेंगे, सत्य कहेंगे? दूरीभूत व्यक्ति के लिए केवल एक घटना है। दूर स्थित किसी व्यक्ति के लिए क्या है? घटना है। घर के व्यक्तियों के साथ जिसका संबंध है, वो उसी दुख का अनुभव करते हैं। जिनका संबंध उदित हो जाता है, वो उसमें आवेशित हो जाते हैं। उनको लगता नहीं ये कोई ऐतिहासिक घटना है, इतिहास नहीं है उनके लिए, वर्तमान है। वर्तमान में वो विरह अनुभव करते हैं। ऐसे किसी वर्तमान में विरह अनुभव करने वाले साधु का संपर्क हो जाए तो उस विरह का कुछ छाप हमारे हृदय पर आ सकता है। हमारे गुरु जी के विषय में बताया जाता है, गुरु जी जब इन सब कथाओं को कहते तो श्रोतागण चाहे कितनी भी निम्न स्थिति का क्यों ना हो, उसके हृदय पर भी इसकी कुछ छाप, कुछ रेखा पात्र, कुछ सूत्र रूप में उसके मन में अपने आप ही आ जाता था, क्योंकि उनकी ये स्थिति। कुछ ना जानते हुए भी सभा में लोगों के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते थे। कारण, क्योंकि वो सासंगता को प्राप्त है श्रीमती राधिका के साथ। अन्यथा संभव नहीं ये सब कहना। कोई उनका महती कृपा पात्र हो, इन बातों को कह पाए, समझ भी पाए। तो उद्धव जी को कह रहे हैं, बुधो मेरे को याद आ रही है। अच्छा, मन करता कभी जाए द्वारका में खेले हैं, और यहाँ तो कुछ चुरा भी नहीं सकता मैं। और चुरा ली भी है तो बोलेंगे अरे प्रभु आप ही का ही है। छड़ी दिखा करके पीछे भगाने वाला कोई नहीं है। छड़ी दिखा करके पीछे भगाने वाला या कोई नहीं है। यहाँ तो मैं जिस भी दिशा में जाता हूँ, सेवक पादुकाएं लेकर खड़े, अश्व घोड़े रथ लेकर खड़े हैं। और वहां पर मैं अगर पादुकाएं पहन करके वन की ओर जाऊं तो सखा कहते क्यों रे, राजपुत्र होकर गौचारण करेगा? यहाँ तो पादुकाएं पहनाई जा रही हैं, और वहां पादुकाएं उतार लेते थे मेरी। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने जाऊं, रंगशाला में प्रवेश करूं, तो बोले प्रभु आपसे कहाँ युद्ध कर सकते हैं। और करेंगे भी सही तो अनमनस्क होकर के करेंगे, पूरा कौशल नहीं दिखाएंगे। उधर तो मेरे साथ ऐसे युद्ध होता था कि ऊपर मेरे चढ़ के मेरे को ही परास्त कर देते थे, पूरा जोर लगाते थे। कभी मैं युद्ध में हार जाऊं और इनकी शर्त मानी हुई ना मानूं। शर्त मान ली कि भाई जो हारेगा वो अपने कंधे पर बिठा, अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर के जाएगा, तो वो उनको ना लेकर के जाऊं। तो मेरे दरवाजे पे आकर के बैठ जाते, बोले तू बाहर तो निकलेगा तो देखते हैं हम। बोले यहाँ कोई वैसा करता नहीं है, यहाँ मेरा उच्छिष्ट सब पाते हैं, मेरा जूठन सब यहाँ पाते हैं, पर वहां मेरे को जूठन पवाई जाती थी। अब सब लोग सभा में सोच रहे हैं यार ये तो कोई विशेष मंत्रणा हो रही होगी, राजकार्य, राजनीतिज्ञ, कूटनीति की बात हो रही होगी। और उद्धव जी के कानों में धीरे धीरे ये बात कह के अपने मन को शांत करते हैं। और श्रीमती राधिका का वाक्य नहीं बोलते वहां पर, क्योंकि तब स्थिति बिल्कुल ही वश में नहीं रहेगी। और उन्हीं ब्रजवासियों के प्रेम का संपूर्ण दर्शन श्री उद्धव जी ने किया, जिसके कारण उद्धव जी श्री कृष्ण की विरह दशा को सुनने के लिए एक योग्य पात्र बन गए। कि कम से कम कोई मेरे निकट यहाँ हो, जब मेरे को विरह हो ब्रजवासियों से, तो मेरी बात को श्रवण कर सके।
वो तो आपस में सब मिल जाते हैं, गोपीजन तो आपस में मिल जाती हैं, नंद महाराज इत्यादि सब आपस में मिल जाते हैं। उनके पास तो अपने हृदय की बात को बताने के लिए बहुत से लोग हैं, और उनके पास अवसर भी है अपने विरह को व्यक्त करने का, क्योंकि वो स्वच्छंद है वहां पर मैं द्वारका में रह करके अपने विरह को किसी के समक्ष कह भी नहीं सकता। तो मुझे कोई एक पात्र मिले जिसके सामने कम से कम मैं अपनी मन की बात कह सकूं। वृष्णिराम परम मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, बृहस्पति शिष्य साक्षात। बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। बोले बृहस्पति ने इनको सारी विद्याएं समझा दी, सारे पाठ पढ़ा दिए, और कृष्ण का एक पाठ रह गया। बोले प्रेम का। बोले वो तो ब्रजवासी पढ़ा सकते हैं, सब तो पारंगत कर दिया इनको। तो बृहस्पति शिष्य साक्षात है, अच्छी बात है। बृहस्पति ने स्वयं आकर के इनको शिष्य बनाया था। इन्होंने जाकर के बृहस्पति को अंगीकार कियो ऐसा मेरे को पता नहीं, पर स्वयं बनाया था। इनकी ऐसी बुद्धि थी। तो ये योग्य पात्र हैं जाने के लिए। अब कृष्ण ये सोच ही रहे थे, सिर्फ मन में कृष्ण ये पूरा सोच रहे थे, उसी ही समय श्री उद्धव जी अपने आप वहां पर आ गए। तमाह भगवान पृष्ठ भक्त एकांतिन कश्चित, गृहीत्वा पाणिनं पाणि प्रपन्न आरती हरो हरि। जो प्रपन्न जनों के सारे दुख का हरण कर रहा है, प्रपन्न आरती हरो हरि, उसका दुख कौन हरण करे। जो सब शरणागतों के दुख का हरण करता है, उसका दुख कौन हरण करे। कृष्ण ने देखा, श्री उद्धव जी आए, उद्धव जी के लिए बोल दिया तमा भगवान प्रेष्ठ भक्त एकांत। एक तो प्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, साथ ही साथ एकांतिक भक्त है। उद्धव जी के हाथ को पकड़ा, एक हाथ को पकड़ा, पाणी नाम पाणी, एक हाथ को पकड़ा उद्धव जी के, ये उद्धव जी के हाथ को पकड़ा, और अपने दोनों हाथ से उनको एकांत में ले गए। विचार करके देखो कृष्ण की दशा क्या होगी कि ये बात सबके सामने नहीं की जा सकती। क्या करूं? बोले प्रभु, आपने हमारे हाथ पकड़े, कोई विशेष बात आप कहना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले गच्छाम्यहं पितृनो प्रीतिमाहव, गोपीनां मद वियोगाधि मद संदेश विमोचय। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य, ब्रज जाओ। हे सौम्य, जाओ ब्रज की तैयारी करो। क्या करूं वहां जाकर के? पितृनो प्रीतिमावह, मेरे पिता माता दोनों, द्विवचन कहा, पिता माता दोनों। क्यों पहले पिता बोला? क्योंकि मां शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, विहल हो जाएंगे। मां शब्द का प्रयोग ना कह करके पितृनो कह दिया। अगर बोल देंगे मां, विहल हो जाएंगे, कह नहीं पाएंगे आगे की बात। क्योंकि यशोदा जी का विरह इतना मौन है भागवत में, जिसको संकेत में कहीं एक श्लोक में ही श्री सुखदेव जी ने कहा है। जब से मथुरा कृष्ण गए हैं उस समय तो कहा नहीं, जब श्री उद्धव जी आए भी हैं, सारी वार्ता श्रीमद सुखदेव जी ने या तो गोपीजनों के साथ की कही या नंद महाराज के साथ की कही, पर यशोदा जी का एक वाक्य सिर्फ कहा वहां। तो ऐसा अद्भुत वाक्य कहा, तो क्या बोलूं मैं उन चीजों के बारे में। ऐसी अद्भुत टीका और ऐसा अत्यंत मंगलमय प्रसंग है पूरा ये, कि अगर कोई सौभाग्य हो किसी का कि इसके साथ कुछ संपर्क पाले, तब ब्रज का विरह से और वहीं से ही श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा समझ में आई, अन्यथा समझ में नहीं आ सकती। पितृनो प्रीति महावा, मेरे पिता और माता के पास जाकर के
प्रीति युक्त वचनों से सांत्वना देना। क्या कहना? मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। 2 दिन में उनकी ऐसी दशा है। जाकर कहना वापस आऊँगा। अपनी अपने दृष्टिकोण से जिस उदाहरण से उनको संतुष्ट कर पाओ कर देना। पर गोपीनां मदवियोगाधि मद संदेश विमोचय। पर जब गोपियों के पास जाना तो अपना कोई दृष्टिकोण मत कहना, अपना कोई उदाहरण वहां पर मत देना। क्यों? अगर ये कहोगे गोपीजनों को कि वो तो तुम्हारे निकट ही हैं, तो आपके या वो अवश्य ही आएंगे, या वो तुम्हारे निकट ही हैं, वो तो प्राप्त ही हैं। ऐसी बात अगर गोपीजन को कहोगे तो गोपीजनों के प्रेम के विरह में, प्रेम के उस विरह के ताप में आपके सारे शब्द भस्मीभूत हो जाएंगे। संकेत दे दिया था कि जब उनके निकट जाओगे। इसलिए श्री यशोदा जी और नंद जी के विरह को जाने बिना भी श्री गोपीजन का विरह सही रूप समझ में नहीं आ सकता। परिकरों के जो विरह में भी वैशिष्ट है, उसका भी एक क्रम है। गोपीनाम मद वियोग आदि, मेरे से वियोग में है। वो समझती हैं मैं उनसे दूर आ गया हूं। उनके सामने केवल मेरे संदेश को कहना, जैसा मैं स अक्षर कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त उनको और कुछ मत कहना। क्या स्थिति है उन गोपियों की? तामन मनस्का मदात्मा त्यक्त देहिना, मत प्राणा त्यक्त देहिना। वह तो उनका मन मुझ में ऐसा आवेशित है, मत प्राणा, मेरे में उनके प्राण ऐसे आवेशित हैं कि त्यक्त देहिना, वो तो अपनी देह का परित्याग करने के बिल्कुल बिंदु पर बैठी है। जब से मैं गया तब से वो घर नहीं लौटी हैं। ऐसे नहीं, अच्छा अब तो गए, अब क्या करना है, चलो ये तो संसार है, भूल जाते हैं दूसरे को, लाइफ गोज ऑन, एंड ये सब बातें। ब्रज में लाइफ गोज ऑन नहीं है, लाइफ स्टॉप्स। लाइफ रुक गई, आगे कुछ नहीं हुआ इसके आगे। मन भी प्राण भी पूर्ण रूप से मुझ में आवेशित है। क्यों? मामेव द्वैत पृष्ठ आत्म मनसा गता, मुझे अपना पृष्ठ मानती है, मुझे अपनी आत्मा मानती है, मुझे अपना दैत मानती है, मुझको अपना मन मानती है। सोचती हैं कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ और उनके प्राणों को भी अपने साथ ले आया हूँ। सोचती हैं हमारी देह ही केवल ब्रज में रह गई है, हमारे प्राण भी कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। तो य तत्वा लोकान धर्मान मदर्थितान विप्रहम। अरे, संसार का कोई कनिष्ठ अधिकारी, चक्रवर्ती पाद ने कहा है, कोई नवीन भक्त भी बिल्कुल अगर मेरे लिए सब कुछ छोड़ता है, कृष्ण कह रहे हैं, तो मदर्थ तान विप्र भी अहम, उसका पालन मैं करता हूं, फिर ये तो मेरे ब्रजवासी हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ता है तो उसका पालन मैं करता हूं, तो ये तो फिर ब्रजवासी हैं। दूर स्थित ब्रज स्त्रिया, उनको लगता है कि मैं उनसे दूर हूं, और जब याद करती हैं मेरे को, स्मृति अंग, हे हे उद्धव जी, जब याद करती हैं तो विरह में इतनी उत्कंठित हो जाती हैं कि मानो जैसे मेरे भाव को ही प्राप्त हो गई, मेरे भाव को ही बिल्कुल वैसे ही प्राप्त हो गई हैं। अच्छा, तो फिर उनके प्राण रक्षित कैसे हो रहे हैं? अगर लगता है कि वो आप उनके प्राण ले आए हो, बोले धारयन्ति यति कृच्छेन प्राय प्राणान कथश्चन, बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। अगर आपसे इतना ही प्रेम करती है
करती हैं, तो प्राण उनके चले क्यों नहीं गए? दशरथ जी के तो प्राण चले गए थे। राम जी ने भी कहा था वो 14 वर्ष में आएंगे, तो इनके प्राण क्यों नहीं गए? बोले प्रत्यागमन संदेशो बल्लयो में मदात्मिका, मेरे उस एक वाक्य को बार बार याद करती है। क्या? कि मैं वापस आऊंगा। बस साधक को यही वाक्य बार बार याद करना चाहिए। श्री गुरु प्राप्त मंत्र के समय जो वाक्य कहा था कि इससे कृष्ण सिद्धि होएगी, साधक को वो वाक्य बार बार याद करना चाहिए। आश्वासन जिस वाणी में था, जिस वाणी में आश्वासन दिया था, वो आश्वासन करने वाली वाणी को याद करे और बार बार आश्वासन देने वाले साधुओं का संग करे। ये होएगा। कोई व्यक्ति आपके निकट आए, बोले होएगा ही नहीं, तो बोले कोई फायदा ही नहीं। इसलिए आशा बंध समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि, साधु जन आशा प्रदान करते हैं। संसार में भजन करते करते प्राय बद्ध जीव की आशा कमजोर हो जाती है, क्योंकि भगवत तत्व इतना सहज नहीं। राग द्वेष से भरा हुआ चित्त है, संसार में आसक्त है, नाना प्रकार की भ्रांति धारणा ऊंचा नीचा होता है। तो ये आशा बंधी कैसे रहे, ये आशा बनी कैसे रहे? प्राणवान साधुओं के मुख से आशा बंद युक्त वाक्यों को सुनने से ये भावना पुष्ट होती है, पुनर्जीवित हो जाती है। इसलिए ऐसे साधुओं के निकट बैठ करके आशातीत होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, डोंट बी होपलेस। निराशा के गर्त में मत गिरो कि कुछ नहीं हो रहा, अरे बहुत कुछ हो गया है। प्राय कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जो हुआ वो भी तुमने किया क्या? फिर वो जो हो रहा है वो तुम कर रहे हो? जो हो रहा है वो तुम कहाँ कर रहे हो? विषयी जीव के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा कभी उदित हो सकती है? असंभव। यह जो लालसा है वह भी साधु गुरु वैष्णवों की कृपा से उदित हो रही है। तो कृष्ण ने कहा, मेरे संदेश का विचार करके बार बार वह जीवित है, अभी बड़े और बड़े कष्ट से अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। इसलिए गाती थी, जो वात्सल्य रति के जन है वो गाते थे बार बार। क्या गाते थे? कि आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंद लाल आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ ओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ जाओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ,
भैया चला जाओ, आ जाओ आ जाओ भैया चला जाओ, ओ आ जाओ भैया चला जाओ, आ जाओ मेरे को आ जाओ, वह मोदना मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि राशि नहीं किसे भी, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में, शशि मीना सरोज सुधा रस में, जो ललाम लता अभिराम में है, इतना सुख और नहीं जग में, जितना सुख कृष्ण के नाम है, इतना सुख और नहीं जग में, जितना सुख कृष्ण के नाम में। आओ आओ मेरे गोपाल राजा, आओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
समय क्या हो गया? टाइम ठीक कर दे। वो वाले हरे कृष्णा। ठीक है, चल जाएगा 2 मिनट। ठीक है। हाँ। तो अब उद्धव जी ब्रज आए। अब जब ब्रज में श्री उद्धव जी प्रवेश किए तो जैसा पहले इस बात को कहा था कि ब्रज में ही 2 प्रकोष्ठ हैं। एक ब्रज जो विरह युक्त है और एक ब्रज जो मिलन से युक्त है। श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी के समक्ष कहा कि आप जाइए, तो सबसे पहले श्री कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज का जो मिलन युक्त स्वरूप है उसका दर्शन कराना चाहते। उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए, क्या देख रहे हैं? चारों तरफ जो है सब के सब गान कर रहे हैं। अब ये ब्रज का मिलन युक्त प्रवेश, वो उसका प्रकोष्ठ है। चारों तरफ गान चल रहा है। अभूतपूर्व सौंदर्य रूप में गोपीजन जो है सब सजी हुई है। बछड़े इत्यादि जितने भी हैं वो उछल रहे हैं, जा करके अपने माताओं के सन्मुख से दुग्धपान कर रहे हैं, ग्वाले उनको अलग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्वरूप श्री उद्धव जी ने देखा। देखा कृष्ण भी वही हैं ब्रज में ही, श्री बलदेव जी भी वही हैं। उद्धव जी ने विचार किया कि अभी तो मैं कृष्ण से मिलकर के आया मथुरा में या द्वारका में, जैसा भी कहो। यह जो दृश्य मेरे सामने अभी आया एक क्षण के लिए, जहां मैंने ब्रज को सर्व समृद्धिमान रूप में देखा कि ब्रज समृद्ध है, ये क्या है? मैं तो विचार कर रहा था कि यहाँ पर तो गायें जो है घास भी नहीं खा रही होंगी, सब लोग वियोग में होंगे, सब लोग यहाँ पर वियोग में होंगे, ब्रजवासियों की ऐसी दयनीय दशा होगी। पर मैं ये क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर तो सब प्रसन्न है, सब के सब हास परिहास कर रहे हैं। कोई गौ दोहन कर रहा है, कोई गौ दोहन करते हुए गो शब्द अभिरवम वेणु स्वनानाम च कृत, कहीं गायों के दोहन का शब्द है, कहीं वेणुनाद हो रहा है। तो उद्धव जी के नेत्रों के समक्ष ये स्वरूप प्रकटित हुआ, और जो ही स्वरूप ये ब्रज का प्रकट हुआ, उद्धव जी क्षण मात्र के लिए विस्मित हो गए
कि ये मैंने क्या देख लिया, क्या विरह हुआ भी है कि नहीं, क्या कभी कृष्ण ब्रज से बाहर गए भी से कि नहीं। क्यों दिखाया, यही दिखाने के लिए कि मैं हमेशा ब्रज में विद्यमान रहता। पर क्यों भेजा, उन विरही ब्रजवासियों का दर्शन करने के लिए जो उसी ब्रज के एक दूसरे प्रकोष्ठ में है, जिससे उनके प्रेम की महिमा जगत को पता चल सके। उद्धव जी आए, ये सब जितना स्वरूप उन्होंने देखा, तत्क्षणात वो जो मिलन का स्वरूप देखा था, वो आंखों से ओझल हो गया, अंतर ध्यान हो गया। फिर एकदम पे देखा ब्रज विरह में डूबा हुआ है। नंद महाराज जी के दरवाजे पर रथ को रखा। नंद महाराज जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात प्रभु ही आए। भीतर आए, सेवक के माध्यम से उनके श्री चरणों को धोया, उनको प्रक्षालन किया। जिस दिन से श्री कृष्ण ब्रज से गए हैं, उस दिन से ब्रजवासी केवल और केवल दुग्ध आहार पे जीवित है, भोजन इत्यादि नहीं किया है। जगत में किसी से विरह हो जाए तो सबसे पहले क्या छूटता है, जगत में कोई शरीर छूट जाए किसी का, क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, है। वो 2-4 दिन नहीं करता, बाद में हो जाता, तो बाद में उसको दवाई शवाई दे करके खिला दो उसको, क्योंकि उसको अपने प्राण ज्यादा प्रिय है, कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, है। ये जगत की रीति है, इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते। पर वहां पर जब से कृष्ण गए, वो दुग्ध आहार पर ही जीवित। अब उद्धव जी की स्वागत भी करना है तो कहां से, और वो दूध भी कहां से आता था, वो ब्रज का दूध नहीं था, ब्रज के आस पास के गायों। दूध तो तब ब्रज का हो जब वो दोहन करें, वो दोहन ही नहीं कर रहे हैं। गाय प्रसन्न ही नहीं है तो दुग्ध क्या देंगी, बछड़े ही प्रसन्न नहीं है तो दुग्ध क्या देंगे, दूध क्या पिएंगे। ब्रजवासियों की भुजाओं में इतना बल ही नहीं है, दोहन करने के लिए आनंद की स्थिति चाहिए, दोहनकर्ता की भी, और जिससे दोहन किया जा रहा है। यहाँ तो संपूर्ण स्थिति ही विरहमय है, तो दोहन तो हुआ नहीं, तो दूध कहाँ से आया। हमारे आचार्य बोले वो दूध आया ब्रज के गाय पास के गायों, वहां जो गांव के लोग लेकर के आए थे। पर आज उद्धव जी आए हैं तो उनको खाली दूध तो नहीं पिला सकते, कुछ और भी देना पड़ेगा। तो पास ही के गांव के किसी ब्राह्मण के माध्यम से दूध और कुछ खीर इत्यादि उद्धव जी के लिए आई। उद्धव जी को आसन पे बिठाया। नंद महाराज जी उद्धव जी के समक्ष बैठे, पहले प्रसाद पवा दिया, सब कुछ हो गया। अब पूछना तो चाहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, पर कह नहीं सकते कि कैसे हैं। पूछ लिया कि सुना है कंस का वध हो गया है, वृष्णि लोग प्रसन्न होंगे, वसुदेव देवकी जी भी अब कारागार से बाहर आ गए होंगे, तो ये तो मथुरा के लिए एक बड़े उत्सव की ही बात है कि वो सब बाहर आ गए हैं। अब ये जब सारी बात कह रहे थे, हाँ करो, टाइम कितना है, 15 मिनट और कहेंगे। तो जब ये सारी बात कह रहे थे, देखो, हरे कृष्णा, चल जाएगा भी, 15 मिनट चल जाएगा वो वाला। हरे कृष्णा नहीं आ, ये हमारे जगत का विघ्न है।
हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज़ कम है, ठीक है। तो नंद महाराज जी ने उनके चरण प्रक्षालन नहीं किए, सेवक के माध्यम से कराए। पूछने लगे यादव जन कैसे हैं? और जब ये पूछा कि यादव जन कैसे हैं, तो अब रह नहीं पाए और पूछ लिया, अपि चेत नः कृष्णः मातर सुहृदः। क्या कृष्ण ये नहीं कहा मुझे याद करते हैं, ये नहीं बोला। मातर सुहृद, अपनी माता को याद करते हैं, क्योंकि यशोदा जी बिल्कुल सन्निकट बैठी हुई थी। पूरी वार्ता यशोदा जी सुन रही। अपि चेत न अपि स्मरत न कृष्ण मातर सुहृदः सखीन। माता को याद करते हैं, सुहृद जन उनको याद करते हैं, अपने सखाओं इत्यादि को, सखियों को याद करते हैं। गोपानाम च आत्मानम वृंदावन गिरिम, वन वृंदावन गिरिम। गोपों को याद करते हैं कि नहीं करते? वनम वृंदावन गिरिम, वृंदावन को याद करते हैं कि नहीं करते? गिरी को याद करते हैं कि नहीं करते? कि गोपानाम च आत्मानम वनम। कृष्ण माता को याद करते हैं कि नहीं? सूरज जनों को याद करते हैं कि नहीं? सखी जन को याद करते हैं कि नहीं? गोपों को याद करते हैं कि नहीं? जो उनकी आत्मा स्वरूप थे, श्री वृंदावन को याद करते हैं कि नहीं? कि श्री गिरिराज जी को याद करते हैं कि नहीं? कभी याद करते हैं? अभी कुछ दिन हुए सिर्फ। अपना नाम क्यों नहीं लिया? अपना नाम लेते तो ये प्रश्न नहीं पूछ पाते। अगर ये पूछते मुझको याद करते हैं, तो ये प्रश्न नंद महाराज नहीं पूछ पाते। और बोले कि हम तो जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, इस घर में हो चाहे इस घर के बाहर हो, मनो याति तदात्मका। हम जहां 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 उनके चरण चिन्ह देखते हैं, जिस जिस स्थान पर जाते हैं, वो प्रत्येक स्थान जो है वो हमें कृष्ण की स्मृति कराता है। मनो याति तदात्म काम, हमारा मन तो उसमें तदात्मय को प्राप्त हो जाता है। ब्रज में रह करके हम उनको क्षण मात्र के लिए भी भूल जो है वो नहीं सकते। एक क्षण के लिए भी हम, मैं या अन्य कोई ब्रजवासी श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी हम भूल नहीं सकते। हमारा मन तो उनमें तदात्म्य हो गया है। मैं ये नहीं कहता, उद्धव जी ने कहा तो फिर थोड़ा घर में अगर उनकी याद आती है, थोड़ा बाहर चले जाया करो। चक्रवर्ती बाद ने कहा, थोड़ा बाहर चले जाओ, यमुना पुलिन के निकट जाओगे, थोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देख करके मन जो है वहां लग जाएगा। जगत के लोग क्या कहते हैं, थोड़ा घर से बाहर निकलो, मन लग जाएगा। और उद्धव जी को नंद महाराज बोले, आपके कहने से पहले मैं कार्य कर चुका हूं। मैं यमुना पुलिन पर जाता हूं, तो मैं वहां क्या देखता हूं कि वो यही पुलिन है जहां पर उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं करी थी। यमुना जी की लहरियां मानो प्रश्न पूछती हैं मुझसे कि कब श्री कृष्ण वापस आए। वो यमुना जी की जो लहरियां हैं, जो श्री कृष्ण यमुना पुलिन पर जब चलते थे, तो यमुना आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा, वो यमुना जी जिनकी लहरियां उनकी भुजाओं की भांति थी, वो यमुना जी नाना प्रकार के अपने रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल, पुंडरीक इत्यादि सबको लेकर के, मानो कोई प्रेयसी सारे पुष्पों को लेकर के अपने प्रीतम के चरणों में अर्पित करती है।
ऐसी ही श्री यमुना जी की लहरियां मानो उस प्रेयसी की भुजाएं हैं, तो सारे के सारे कमलों को एकत्रित करके श्री कृष्ण जो यमुना पुलिन पर विचरण करते हैं, उनके श्री चरण कमल में अर्पित करने के लिए आवर्त लक्षित मन भाव भग्न देगा। अपने वेग को क्या करती, भग्न कर देती थी। तो यमुना जी की लहरें तो माने प्रश्न पूछती हैं कि कब श्री कृष्ण आएंगे। निकट जाकर के हमें संस्पर्श याद आ जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण कालिया के मस्तक पर उन्होंने नर्तन किया। तो हमने ये प्रयास कर लिया। अच्छा, फिर थोड़ा मन लगा लो, काम में लगा लो। क्या काम है आपका? हम तो गोपाल हैं, गोपवंश हैं हम तो। हम जो ही गौशाला में प्रवेश करते हैं, गाय मुड़ मुड़ के बाबा, आप तो कह गए थे समस्त ब्रजवासियों से कि वो तो आप उनको साथ लेकर के आओगे। क्या आप हमें उत्तर देंगे कि कृष्ण कब वापस आएंगे? तो मैं चाहे गौशाला में जाऊं, चाहे मैं यमुना पुलिन के निकट जाऊं, चाहे मैं अपने घर में रहूं, मुझे सर्वत्र कृष्ण की ही स्मृति होती है। मनो याति तदात्मका, मेरा मन, हमारा सबका मन उन्हीं में पूर्ण रूप से तदात्म में रहता है। कोई विस्मृति का कोई विचार ही नहीं है यहाँ पर। तो गिरिराज जी चले जाओ। हम्म, चले जाओ। बोले हस्तेन सप्ताहम ददात गिरिम। हम गिरी के निकट जाते हैं तो बोले यही वो स्थान है जब हम गिरिराज जी की पूजा के लिए प्रस्तुत हुए थे। तो बड़े उत्सुकता उत्कंठा पूर्वक कृष्ण आए, हमारी धोती को पकड़ कर कहा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? हमने कहा इंद्र पूजन है। बोला इंद्र कौन? गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की पूजा हुई मंगलमय, और उस पूजन में क्या हुआ? इंद्र ने कोप किया। हस्तेन सप्ताह ददात, 7 दिवस तक उन्होंने श्री गिरिराज जी को अपने हस्त कमल पर धारण किया। तो हम यहाँ आते हैं तो हमें श्री गिरिराज जी की स्मृति, इधर आते हैं तो फिर हम वन में चले जाते हैं। आते हैं तो वन उपवन सारे के सारे उनके चरण चिन्हों से युक्त हैं। समस्त वन उपवन कृष्ण के चरण चिन्हों से युक्त हैं। हम श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से युक्त वन को देख करके और भाव विह्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण की भुलाने का हम कितना प्रयास कर ले, हम कृष्ण को भूल नहीं पाते। निकट श्री यशोदा जी बैठी हैं। यशोदा पुत्रस्य वीर्याणि च। यशोदा जी अपने पुत्र के सारे चरित्र को सुन रही हैं, पर उद्धव जी से उन्होंने इतना भी नहीं पूछा कि आप आए हैं, हम आपको क्या अर्पित करें। उनका मौन यशोदा जी का सब कुछ व्यक्त कर रहा है। यशोदा जी की स्थिति तो ऐसी होती है कि प्रत्येक संध्या में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो श्री कृष्ण गौचारण करके वन से वापस आने वाले हैं। उस दृश्य को याद करके फटाफट श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार की सामग्री, आरती की थाली, ये सब तैयार करती हैं दिन, रोज प्रतिदिन। और नंद महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं रोज, पर यशोदा जी को ये नहीं कह सकते कि कृष्ण नहीं आए आज। आरती की थाली लेकर के बिल्कुल द्वार पर खड़ी होती हैं। तो बाबा को बोली कि आपने तो कहा वो था कि वापस आ जाएंगे। अरे बोले मैंने कहा था ना 2 दिन में आएंगे। अच्छा, तो अभी 2 दिन नहीं हुए? अरे अभी तो मैं आया आज सुबह। ओ अच्छा, मैं भूल गई थी कि 2 दिन नहीं हुए हैं अभी। मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। वो थाली वैसी की वैसी रख देती है वापस जाकर। फिर अगली संध्या होती है तो फिर वैसी हो जाती है। फिर बाबा फिर कहते हैं क्या कि आज ही तो वापस आया मैं, क्योंकि ये नहीं कह सकते
कि वो नहीं आए हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरे को क्या कहा कि हम कुछ दिन में आ जाएंगे। ये उनकी स्थिति है। पूरा का पूरी जो पाकशाला, जो रसोई है, उसमें चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। यशोदा जी के नेत्रों से इतना अश्रुपात पहले ही हो चुका है कि श्री उद्धव जी के आने पर एक भी बिंदु नहीं गिरा, एक भी बिंदु यशोदा जी के नेत्रों से नहीं गिरा। और इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद पर रात्रि, पूरी की पूरी रात्रि, ये पूरी की पूरी नंद महाराज जी संस्मृत्य संस्मृत्य इन श्री कृष्ण की सब लीला को उद्धव जी को सुनाने लगे। उद्धव जी ने कहा हमारा काम तो मंत्रणा देने का है, हम तो मंत्री हैं। उद्धव जी ने कहा ओहो, नारायण अखिल गुरु मतिर ईदृशी, अरे भगवान के प्रति ऐसी मति आपकी। क्या बोले? भगवान नारायण अखिल गुरु यत कृता मतिदृशी, ऐसी मति आपकी भगवान के प्रति। इस प्रसंग को तो पूरा कर लूंगा मैं, भी तो बहुत बड़ा प्रसंग है, अभी तो आगे तो और बातें भी हैं। नंद महाराज जी सारे अपनी दशा, गोपों की दशा, सबकी दशा बता रहे हैं। और श्री उद्धव जी ने क्या कहा? वो तो प्रभु हैं। और बहुत बातें कही, कल सुनेंगे हम। नारायण अखिल गुरु यत कृता मतिर ईदृशी, ऐसी मति आपकी। अवशिष्टेन किम वा वयम, आप दोनों को तो कुछ और करने के लिए रह ही नहीं गया। अरे भगवान का कोई एक बार चिंतन कर ले तो उसकी स्थिति सब पापों से पवित्र हो जाता है। आपने तो भगवान में ऐसी मति कर दी। ये सब बातें सोचो नंद महाराज जी को कैसी लग रही है कि उनको कोई ये कह रहा है कि उनका पुत्र कौन है? भगवान है। उनका पुत्र कौन है? भगवान है। सारी रात उद्धव जी और श्री नंद महाराज में वार्ता हुई, और सुबह जो ही प्रातः हुआ, नंद महाराज जी ने प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ कब आ रहे हो? उसको पूरे प्रसंग को कल सुनेंगे। सारी रात वार्ता हुई और अंत में नंद महाराज जी ने फिर पूछा, अच्छा कब आ रहे हैं? 10 दिन में आ रहे हैं? 15 दिन में वापस आएंगे? जब तक आएंगे तब तक हम प्राण धारण कर रहे हैं, जब तक वापस आएंगे तब तक हम अपने प्राणों को धारण करेंगे। ये तो थी वात्सल्य पक्ष की स्थिति, और उसको हम कल विस्तार सुनेंगे। और जो मधुर रस की स्थिति थी गोपीजन की, मन रो लागे ना सखीरी मेरा, श्याम बिना मन रो लागे ना, मन रो लागे ना सखी मेरो, श्याम बिना मन रो लागे ना।